नमस्कार मित्रों, आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में और कट थ्रोट कंपटीशन के दौर में आप औसत रह के या मीडियोकर रह के सफल नहीं हो सकते। आपको अपने आप को जिस भी क्षेत्र में आप हैं उसमें अपने आप को ग्रेट साबित करना होगा। इस बात को मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 24 फरवरी 1988 का दिन था। विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर दोनों स्कूल में थे और उन्होंने एक मैच खेला जिसमें 664 रन की नॉट आउट पार्टनरशिप की। उन्होंने दोनों ने ही ट्रिपल सेंचुरी बनाई और उस समय पे कांबली तेंदुलकर के सीनियर थे, 1 साल बड़े थे और कैप्टन थे। और अगर उस समय के लोगों की बात सुनी जाए तो सबका कहना यह था कि कांबली बहुत टैलेंटेड है। कांबली देखने में, परफॉर्मेंस में तेंदुलकर से 21 लगते थे। लेकिन अगर आप तेंदुलकर और कांबली दोनों के करियर को कंपेयर करेंगे तो तेंदुलकर को भगवान कहा जाता है क्रिकेट का। उन्होंने 100 सेंचुरीज और पता नहीं क्या क्या हजारों रन बनाए, हर फॉर्म में रन बनाए। और जबकि कांबली का कैरियर बहुत छोटा रहा और वो बहुत सारी अलग चीजों में डिस्ट्रैक्ट होते रहे और बहुत सारी गलत वजहों से न्यूज में रहे। अब दोनों में फर्क क्या रहा? टैलेंट दोनों में था, लेकिन टैलेंट कुछ उससे कम होते हुए भी उन्होंने कैसे इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया, वो कैसे ग्रेट बन गए, उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। तेंदुलकर जब 14 साल के थे तो 55 दिन तक लगातार रोज मैच खेले और हर मैच खेलने के बाद वो 2 घंटे की प्रैक्टिस मिस नहीं करते थे। और जब वो घर पहुंचते थे बहुत सी बार डिनर करते करते डाइनिंग टेबल पे ही सो जाया करते थे। आप अंदाजा लगाइए, उस बंदे की कमिटमेंट देखिए, उस बंदे की कंसिस्टेंसी देखिए। वो आपको अंत तक दिखाई दी। उन्होंने कभी भी अपनी प्रैक्टिस मिस नहीं करी और शायद वो इकलौते वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने फिटनेस की वजह से कभी कोई टेस्ट मैच में गैप नहीं हुआ उनके, कपिल देव के बाद। कपिल देव एक ऐसे थे जो कभी फिटनेस की वजह से उनको मैच में मिस नहीं करा उन्होंने। तो अब दोनों में फर्क क्या हुआ कि उन्होंने कंसिस्टेंसी से अपने हुनर को बढ़ाया, हुनर पे काम किया, अपनी काबिलियत को और बढ़ाया। क्योंकि अगर काबिलियत है तो उसको आपने टेक इट ग्रांटेड कर लिया तो आप ज्यादा दिन नहीं चल सकते। इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग योरसेल्फ, यू आर डाउनग्रेडिंग योरसेल्फ। तो आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आपके किसी भी क्षेत्र में अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको ग्रेट बनने के लिए लगातार कंसिस्टेंसी से काम करना होगा। अगर आपकी रिलेशनशिप में आपको तकलीफ है, वो अच्छी नहीं चल रही, तो आपको वहां पे भी कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। अगर आप बिजनेस में हैं और बिजनेस सफल नहीं हो रहा तो वहां पे भी आप देखें कंसिस्टेंसी की कमी होगी। सिमिलरली आप जॉब में हैं तो भी आपको अपनी हर जगह पे कंसिस्टेंसी लानी होगी, तभी आप जिंदगी में हर क्षेत्र में सक्सेसफुल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।